अस्सलाम वालेकुम। रोज़ नामचार के साथ आपका मेज़बान ज़ाद अली करल। आज का हमारा प्रोग्राम है आटा और महंगाई की वजह से शहरियों रोडों पर निकला है। मुख्तलिफ जमात की जानब से रोडों पर निकला है महंगाई के ख़िलाफ़ और ज़िला इंतज़ामिया की कितनी कारकर्दगी है। मज़ीद जानते हैं यहाँ पर शहरी मौजूद है, आए उनसे जानते हैं उनका क्या क्या हालत है। सर आप ये बताएं तो आटा इतना महंगा हो गया है और कैसी देख रहे हो आप ये यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की जानब से आप मुख्तलिफ जमातों यहाँ पर एहतजाज मुजाहरा निकाला, क्या क्या हवाले से? देखिए, आज का ये हमारा पूरे अमन एहतजाज जो है ना आटे की महंगाई के ख़िलाफ़ है। मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए, फैक्ट्स एंड फिगर जितने भी हैं आप आटे के जो है ना गंदम के हमारे सामने ज़ाहिर करें, सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हैं। उसके बाद कितना हमारे पास ज़ख़ीरा है और कितना जो है ना हमारी ज़रूरत है। मैं तो ये कहता हूँ यहाँ पर जैकाबाद में जो हमारे इंफॉर्मेशन में बात आई है कि रोड़ी, शक्कर और मुख्तलिफ जो मिल्स हैं उनमें जो जैकाबाद के व्यापारी है 40 गाड़ियाँ जो है उन्होंने एडवांस में बुकिंग की हुई है और आटा जो है ना वहाँ से मंगवा कर जैकाबाद के गोदामों में उन्होंने भरा हुआ रखा हुआ है। जैकाबाद का फुट गोदाम भरा हुआ है आटे से। जैकाबाद के और मिल जो है वो भी जो है ना आटे से भरे पड़े हैं। यहाँ जो है ना ये अतरादू जो है ना महंगाई की हुई है। मैं कहता हूँ इतना हमारे पास आटे जो है ना नहीं है कमी, आटे की हमारे पास कोई कमी नहीं है। चलो बरसात है, ये तो हमारा अब सीज़न जो है ना आटे का, ये हमें जो है ना फिर पता चलेगा कि हमारा आटा कम है या नहीं। ये जो हमारे पास पहले स्टोर आटा है वो कहाँ गया? आटा जो है ना इस वक्त जैकाबाद में 150 रुपये किलो मिल रहा है। गरीब आवाम जो 500 रुपये उजरत पर काम कर रहे हैं वो अपने बच्चों को जो है ना 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकते हैं। हमारे पास जो है ना ये अतरादू महंगाई की हुई है। आप देखें आटे की कीमत, अब घी दिन ब दिन जो है ना चढ़ता जा रहा है। अब सर्दी में जो है ना हम लोग घी के बजाय तेल इस्तेमाल करते हैं। तेल जो है ना 520 रुपया लीटर है। हम सर आप ये बताए 2 दिन पहले यहाँ पर कैंप लगी हुई थी, आटा सस्ते की कैंप, वो कैसे आवाम को रिलीव हो रहा था, कैसे आवाम को मिल रहा था, क्या हकीकत है उस पर? देखिए, ये कैंप जो है ना ये सिर्फ कागज़ी कार्रवाई में ये कैंप है। हमें तो कोई ऐसा कैंप नज़र नहीं आ रहा है। जैकाबाद के मैं गारंटी से कहता हूँ जैकाबाद में एक यूटिलिटी स्टोर में जो है ना एक बोरी जो है ना आपको आटा नहीं मिलेगा। 10 किलो का पार्सल भी वो भी नापीद हो गया है। बराए नाम जो है ना ये लोग सिर्फ स्टॉल लगा रहे हैं। आप स्टॉल देखें, स्टॉल इन लोग का आधा घंटा भी नहीं चलता है। भाई जैकाबाद की आवाम है, 15 लाख आबादी है जैकाबाद की आवाम की। ये तो पहले की जो है ना ये फिगर्स हमारे पास आए हैं। अब जो है ना डेंस पॉपुलेटेड जो है ना डिस्ट्रिक्ट हो गया हमारे पास। कभी भी हमें ऐसे नज़र नहीं आ रहे। आप जो है ना ऐसे स्टॉल आप चौकों पर लगाए, आपका आटा जो है ना बलूचिस्तान में जो है ना फ़रोख्त हो रहा है। आपके आटे के जो है ना बोलियाँ लग रही है, 350 रुपये का जो है ना टोकन मिल रहा है आपके आटे का। DC साहब बराए मेहरबानी आवाम को सस्ता आटा जो है ना फिलफोर फराहम करे, ये जैकाबाद के आवाम का मुतालबा है। सर आप ये बताएं तो मुसलसल यहाँ पर इतनी महंगाई बढ़ गई है, आटा खाने के लिए गरीब तबका भी परेशान है, कैसे देख रहे हो, क्या कह रहे थे हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो सिंध की आवाम एजुकेशन में वो एक ना सेहत मौजूद है, ना एजुकेशन के हवाले से कोई सहूलतें हैं सिंध में। और खाने के लिए जो आटा, अब पहले 60 रुपये किलो आटा था तो तमाम जमायतें मिलकर एक इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कर रही थी। तमाम जमायतें 60 रुपये किलो आटा था, अभी 120 रुपये, 130 रुपये, 150 तक जाकर आटा पहुंचा है। कोई भी जमायत निकलने के लिए तैयार नहीं है। एहतजाज के ख़िलाफ़ कोई एहतजाज करने के लिए, महंगाई के ख़िलाफ़ कोई एहतजाज करने के लिए तैयार नहीं है। हम तमाम आला अदलिया से, तमाम इदारों से ये अपील करते हैं कि ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं और तमाम पूरी सिंध में जो गोदाम भरे हुए हैं आटे के, और आवाम जो है महंगाई की चक्की में पीस रही है, उस पर नज़रसानी करें और गरीब आवाम पर रहम करें। सर आप ये बताएं तो मुसलसल यहाँ पर इतनी महंगाई बढ़ गई है, आटा आवाम को नहीं मिल रहा है, यहाँ पर स्टॉल लगे जाते हैं, वो स्टॉल किसको देते हैं? गरीब को मिलता है या नहीं मिलता, क्या समझ रहे थे? ये मैं तो पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का, आपका और आपके चैनल के तवसल से ये कहना चाहता हूँ, यहाँ जो आटे के स्टॉल लगते वो टेम्परेरी बेस पे होते, वो एक दिखावा होता है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे औरतों पे लाठी चार्ज हो रही थी, मजलूमों पे लाठी था, उनको आटा तो नहीं मिल रहा था, उसके ऊपर लाठी चार्ज की जा रही थी, ये फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही थी। तो मैं उस सिंध गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, रोटी कपड़ा और मकान का नारा आपके लीडरों ने लगाया था, हमारे लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लगाया था, तो उसकी आप कितनी पासदारी करें? जब साबका हुकूमत में आटा 1600 रुपये का था तो आप
सरापा एहतजाज थे। तो आज आटा जो है 55% जो है बढ़ गया है, तो 5400 रुपये में मिल रहा है। तो हमारी आवाम, वो गरीब आवाम जो दिहाड़ी 400-500 रुपये कमाते, वो आटा ले, वो तेल ले, वो सब्जी ले, या वो अपने फ़र्द को, बीमार फ़र्द को किसी डॉक्टर के पास लेके जाए। तो इसीलिए हम सिंध गवर्नमेंट से, अपने डीसी साहब से, अपने मुख्तियार कार साहब से ये गुजारिश करते हैं कि खुदारा आप रोडों पे आएँ, निकलें। जो जरखेज़ी कर रहा है, जो आवाम के साथ जुल्म कर रहा है, और मैंने ख़ास करके खुद ही देखा है, मैंने एक एक दुकान पे मैं गया हूँ, ख़ास करके हमारे हिंदू भाई जो हैं, ख़ास करके वो जुल्म कर रहे हैं। पहले तो उनका गरीब आवाम के साथ बात करने का तरीका सही नहीं है। जब उनके पास जाओ तो उनका यही कहना है कि डीसी साहब हमारे साथ मिला हुआ है, मुख्तियार कार कोई भी है हमारे साथ मिले हुए हैं, हमारा घंटे घंटे का रेट है। अरे बाबा, घंटे घंटे का रेट है तो वो आप हमें लिस्ट दिखाएं। आप आवाम पे इतना बोझ डालें जो ये आवाम चोरियां नहीं करे। ये आवाम जो आज बच्चे जो पढ़ाई करने वाले थे, आज चोरियां कर रहे हैं, आज पढ़ाई नहीं कर रहे, उसका ये क्रेडिट भी हमारी गवर्नमेंट को जाता है। यहाँ पर यहाँ लगा हुआ था सस्ते आटे की, यहाँ पर स्टॉल लगी हुई थी, वो गरीबों को मिल रहा था? नहीं, बिल्कुल भी गरीबों को नहीं मिल रहा था। जो हम खुद भी वहाँ पे खड़े हुए थे, किसी भी गरीब को, उनके अपने ही बंदे कुछ खड़े हुए थे, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने जो है उन मजलूमों पे, उन गरीबों पे जैकाबाद की गरीब आवाम पे उन्होंने लाठी चार्ज की। आटे के बदले में आटा लेने आए थे, उन्होंने लाठियाँ खाई मगर आटा नहीं मिला। यहाँ के जिम्मेदारों को कौन सा मैसेज दोगे? अवाम दिन परेशान है, अवाम का यही मुतालबा है महंगाई पे कंट्रोल की जाए। आटा इतना शार्ट हो गया, अवाम खाने के लिए परेशान है। क्या कह रहे थे? मैं अपनी सिंध गवर्नमेंट से, अपने डीसी साहब से और एसी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ खुदारा कि आप आवाम की तकलीफ को देखकर आप बाहर निकलें, आप दुकानों पे विजिट। यहाँ के मुख्तलिफ जमातों की बात सुन रहे, और भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। सर, आप ये बताएं, तो मुसलसल यहाँ पर महंगाई बढ़ रही, आटा शार्ट है, या स्टॉल लगाए जाते हैं जिले इंतजामिया की जानब से, आपको आटा मिला था? नहीं सर, हमें नहीं मिला था आटा। बिल्कुल, यहाँ इतनी महंगाई हो गई है, जैसे साई ने कहा कि यहाँ पे आटा सस्ता लगा हुआ था, मगर वो आटा गरीबों को नहीं मिल रहा था। कोई भी आ रहा था तो उसको धक्के दे रहे थे, लाठीचार्ज हो रहा था। बिल्कुल गरीब आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हम सारा दिन काम करते हैं, इतना नहीं कमा सकते कि अपने बच्चों का गुजारा करें। चीनी महंगी है, आटा महंगा है, घी महंगा है। आवाम जो है कहाँ जाए, किसके पास जाए, किसको सरापा एहतियात करे? यहाँ पर जो हमारे डीसी साहब हैं, उनको यहाँ जलूस निकल रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ कुछ ताउन करो, आप कुछ एक्शन लो। तो वो ऐसे लगता है जैसे सोए पड़े हैं। जो कोई भी गरीब को देखने वाला नहीं है। महंगाई की वो तमाम बहुत बड़ा उरूज हो गया है महंगाई का। ये आप मीडिया वालों का बहुत हम शुक्रगुजार हैं, आपने हमारे साथ ताउन किया, गरीब लोगों की बातें सुनी और हमारे दुख में आप शरीक हो गए। बाकी यहाँ के आवाम को, यहाँ के बड़े लोगों को, कोई गरीबों का, किसी का तकलीफ का एहसास नहीं है कि कोई भूख मर रहा है, कोई क्या कर रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, जो लोग सड़कों पे आ गए हैं, फिर भी इनको कोई ख्याल नहीं है, कोई मसला नहीं है इनके साथ। पता नहीं क्या हुआ है इनको। जी, आप ये बताएं, तो आप पूरा एहतजाज निकाले, मुख्तलिफ जमात आपके साथ है, क्या समझ रहे, जिला इंतजामिया इस पर नोटिस लेगी या सिर्फ खामोश बैठी होगी? ये एहतजाज सिविल सोसाइटी की जानिब से, जिसमें मुख्तलिफ कॉम्प्रेस जमात के रहनुमाएँ, सियासी, समाजी, मजहबी रहनुमाएँ और दीगर रहनुमाएँ, हमारी कॉल सिर्फ गरीब के लिए है। हम आज गरीब के लिए निकले हैं, हमारा खुद का कोई मुफाद नहीं है। और हमारा निकलना इसलिए है, मैं आपको बताता चलूँ, जो एक मज़दूर दिहाड़ीदार है वो 500 रुपया एक दिहाड़ी कमाता है, वो 150 रुपये किलो आटा लेगा और दीगर अखराजात कैसे वो पूरे करेगा। यहाँ इन्होंने फार्मेलिटी पूरी कर यहाँ इन्होंने अपना कैंप लगाई, लेकिन वो कैंप 2 मिनट भी नहीं चली। उसके बाद पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज की, लोगों पर लाठें चलाई और उसके बाद लोग इधर उधर हो गए। वो जो 200 इन्होंने कट्टे लाए हुए थे जो आवाम को बेचने के लिए, वो 200 जो आवाम के लिए जो कट्टे थे, वो 200 कट्टों में से आवाम को मैं समझा तो ऐसे समझो 50 भी नहीं मिले। वो वापस लेके गया। फुट गोदाम में अभी भी ब्लैक पर आटा चलता है। और जो यहाँ के नुमाइंदगान हैं, जो हमारे यहाँ हल्के के जो नुमाइंदगान हैं, वो अपने मिलों पर अपने जो अपने कारोबार है उनको बढ़ाने के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताता चलूँ, इन्हों का नेक्स्ट जो पीरियड है वो जो हमारे खाने की एशिया जो घी है वो भी ये बढ़ाएंगे। और ये जो गरीब आवाम है, चलो आपने तो आटा बढ़ा दिया,
कभी आपने गरीब आवाम से पूछा? और आपने गरीब आवाम के वोट पर आप इक़्तिदार पर पहुँचे हैं, आज इक़्तिदार की कुर्सी पर आप हमारे वोट पर पहुँचे हैं। आपने कभी असेंबली में हमारे लिए बात की? आटा महंगा था, आपने असेंबली से बाइकाट किया। हम ये बताना चाहते हैं कि आपकी मीडिया के तसलसल से जो शहरी हैं, जो हमारी आवाम है, वो अभी आंखें खोल कर देखें। ये हमारे हुक्मरानों के हालात हैं, आप खुद देखें। मैं खुद आंखों से देख रहा था, इधर कैंप लगी हुई थी, वो पुलिस वाले आए, लाठी चार्ज कर रहे थे लोगों को। मेरे पास प्रूफ है, आए मेरे पास, हुकूमत बात करे, मैं सब कुछ कि आपने मुख्तलिफ जो है पार्टियों के रहनुमा की बात सुनी है। देख इन गरीबों के हाथ में ये चार्ट है, इनका क्या लिखा हुआ है, आखिर जिम्मेदार, आखिर यहाँ पर मुख्तलिफ नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, दिल इंतजाम क्या कर रहे हैं, और भी दीगर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर। आप ये बताएं, तो आटा इतना महंगा हो गया है, आप कौन सा काम करते हो, क्या कहना है इस वाले से? जी सर जी, मैं होटल पे काम करता हूँ, 500 रुपया मेरा दिहाड़ी है। हमारा जीना मुश्किल हो गया, दुश्वार हो गया है। हमारे फैमिली में 8 से 10 बंदे हैं, मेरा 400 रुपया दिहाड़ी है। मैं 400 रुपये में क्या ख़रीद कर सकता हूँ? 400 रुपये में क्या ख़रीद करूँ? मैं कल रात में कसम कह के बोल रहा हूँ, ये अज़ान का टाइम हो रहा है, मेरे बच्चों ने रात की रोटी नहीं खाई थी सर। मैं ये आप जो बुला रहे हैं, अल्लाह गवाह जानता है, जिम्स में मैं काम करता हूँ, 400 रुपये मेरा दिहाड़ी है। 400 रुपये में मैं क्या गरीब बंदा कुछ करूँगा? कुछ भी नहीं है खाने के लिए। अल्लाह के पास हमारा ये इल्तिजा है, खुदा इन लोगों से हिसाब लेगा। ये सारे हुक्मरान, सारे करप्ट, सारे चोर, इधर के नुमाइंदे हों, जिधर के नुमाइंदे हों, सारे वादे करते हैं, वोटों में आते हैं, वोट मांगते हैं, हम वोट देते हैं इन लोगों को। आज ये हालत है, 150 रुपया हो गया, आटा हो गया, 500 रुपया के हो गए, हम क्या ख़रीदें, क्या लें? खुदकुशी करने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो भी खुदा से खौफ होता है, ना इस जान करेंगे ना उस जान करेंगे। इन लोगों से इल्तिजा है, खुदा के कसम इन लोगों को गैरत करो। हम मर रहे हैं, हम मरने के लिए तैयार हो गए, हम क्या करें? हमको कुछ खाने के लिए नहीं है। अभी 450 रुपये में हम क्या लें सर, क्या लें? हम बच्चे बीमार पड़े हैं, बारिशों के बाद मलेरिया हो रहा है, मुद्दे के डिवाइस के सिस्टम शुरू हो गए हैं, कोई दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है, कोई भी हमारा मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ये आप लोग हैं, प्रेस के ज़रिए हम लोगों के पास मैसेज भेजते, खुदा कारण कुछ कमी करो, हम नहीं तो हम मर जाएंगे सर। ठीक है सर। अस्सलाम बाबा साईं। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी क्या करते हो काम आप? मैं कारपेंटरी करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। अच्छा, आटा इतना महंगा हो गया, आप इत्तेजाज पे यहाँ पर खड़े हो, क्या कहना थी वाले थे? हम ये कहना चाहते हैं, हमारा हाल ये है कि 500-600 रुपये 800 रुपये कमा रहे थे, 10 बच्चे हैं हमारे, एक दिन का खाना मिल रहा है, एक दिन का नहीं मिल रहा। आटा लो तो घी नहीं है, घी लो तो बच्चे बीमार हैं, दवाई कहाँ से लाएं? दवाई के लिए आते हैं, उधर भी हॉस्पिटल में मुफ्त का जेम्स अस्पताल रखा हुआ है, उधर भी लिख कर देते हैं दवाई, भाई ये बाहर से लो। मलेरिया में सारे मलेरिया में मेरे बच्चे सारे बीमार हो गए। अभी दवाई 600 रुपये की एक किलो के लेनी पड़ी। ठीक है। वो जैसे कि आपने मुख्तलिफ जमातों की यहाँ पर एहतजाज निकाला, उनका यही कहना है कि आटा पर आखिर कौन नोटिस लेगा, इतना आटा महंगा हो गया है। ये हमारे साथ शहरी मौजूद है मुख्तलिफ पार्टियों के, उनका कहना है फुल फॉर सिंध गवर्नमेंट नोटिस लेकर आटा सस्ता किया जाए, जैसे गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। अपने मेज़बानों को दिए इजाज़त, किसी और प्रोग्राम के आपके साथ होंगे। अल्लाह हाफिज़।